Okay, so hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java, right? So आप देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज मेरे साथ समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, राइट? तो अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो यू नीड टू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च हियर आदि एंड जावा। ओके, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आके आपको एक प्लेलिस्ट फॉलो करनी है कोर जावा की। अब अगर प्लेलिस्ट में आते हो तो यू विल से यहाँ पे यू विल सी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइक वेर इट इज कोर जावा, ये वाला। ओके, लगभग 59 वीडियोस ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए, 59। यू कैन इमेजिन गाइस, कोर जावा आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा इस प्लेलिस्ट से, ठीक है? तो ईच एंड एवरी वीडियो इज वेरी डिटेल, इन डिटेल में सब कुछ बताया है, आपको जाना है और इस प्लेलिस्ट को देखना है, ठीक है? तो इसमें हमने पिछला लास्ट वीडियो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, वो था एक्सेस मॉडिफायर का, जो कि था प्रोटेक्टेड। ओके, तो हमारा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट सारे एक्सेस मॉडिफायर हुए हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, लगभग 778 स्टूडेंट ऑलरेडी इस पहले वीडियो को देखा है ऑलरेडी उन्होंने, ठीक है? तो आप जाके देख सकते हो। ओके, बट टुडे एजेंडा इज व्हाट, हम आज देखने वाले हैं दैट इज स्टैटिक, फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट। These are another access specifier which are used in our program in Java code. Okay, तो हर एक का यूज केस अलग है। स्टैटिक कब यूज करेंगे, फाइनल कब यूज करेंगे एंड एब्स्ट्रैक्ट कब यूज करेंगे, ऑल दिस पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन डिटेल में, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट दैट इज व्हाट अबाउट स्टैटिक। स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टॉपिक है स्टैटिक। स्टैटिक इज अ कीवर्ड, इसे आप कीवर्ड बोल सकते हो। इट इज अनदर वन एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, बट दीज आर लो लेवल वी कैन से एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि हमारे पास से पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, वो ज्यादातर हम यूज करते हैं। इनका यूज जो है ना, हम कब करते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो स्टैटिक एक कीवर्ड है, नॉर्मल सा। स्टैटिक के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक एक कीवर्ड है, और स्टैटिक कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड किस किस को लगा सकते हैं हम? वेरिएबल को लगा सकते हैं, मेथड को लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को लगा सकते हैं, या क्लास को लगा सकते हैं। देखते हैं, चलो। स्टैटिक हम देखो, ध्यान से सुनना। वी कैन मेक वेरिएबल एज ए स्टैटिक, वेरिएबल कैन बी स्टैटिक, मेथड आल्सो कैन बी स्टैटिक। Okay, method also can be static. Sir, constructor is static? No, constructor is not static. Sir, class is static? No, class is also not a static, but inner class can be static. Okay, outer class cannot be static. ऐसे सुनना, ठीक है? वेरिएबल स्टैटिक हो सकते हैं, मेथड स्टैटिक हो सकती है, एंड इनर क्लासेस स्टैटिक हो सकते हैं, या हम उनको स्टैटिक कीवर्ड दे सकते हैं इन द सेंस। ओके, so but what will happen when we make a variable as a static? ऐसे सुनना। और when to make a variable as a static, कब बना सकते हैं हम वेरिएबल स्टैटिक? ध्यान से सुनो। if the value of variable is common, is common for all objects। बहुत सिंपल। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू, आपके आपने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं सारे ऑब्जेक्ट के लिए आपको कॉमन रखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक नो। तो ध्यान से सुनो। सपोज वी हैव अ क्लास कॉल्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम का क्लास है, बहुत सिंपल एग्जांपल। और इस एम्प्लॉय का क्या क्या हो सकता है रे भाई? इसका आईडी हो सकता है, राइट? देन एम्प्लॉय हैविंग नेम, राइट? देन एम्प्लॉय हैविंग सैलरी, राइट? बहुत सारी चीजें एम्प्लॉय को होती है कि नहीं? और भी बहुत सारी चीजें होती है। बट ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉमन। अब मुझे बताओ, हर एक एम्प्लॉय का आईडी कॉमन होता है क्या? हर एक एम्प्लॉय का आईडी कॉमन मतलब सभी एम्प्लॉय को एक ही आईडी, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, राइट? एम्प्लॉय का आईडी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, यूनिक होता है। एक एम्प्लॉय का आईडी अलग, दूसरे एम्प्लॉय का आईडी अलग, तो नेम उसका वो भी अलग अलग होता है, सैलरी वो भी अलग अलग होती है। तो कॉमन चीज क्या है सर इसमें? देयर इज नो एनी कॉमन चीज। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कॉमन चीज कुछ ना कुछ होगी ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, इन सारे एम्प्लॉय का कंपनी नेम कैसा होगा? इट इज कॉमन और हर एक के लिए अलग अलग? नहीं ना। सो दिस वेरिएबल वी नीड टू मेक एज अ स्टैटिक, दैट्स इट।
व्हाट इज कॉमन वेरिएबल? कंपनी नेम। बाकी सारे अलग अलग है, सैलरी हर एक की अलग है, नेम हर एक का अलग है, आईडी हर एक की अलग है, बट कंपनी नेम सारे एम्प्लॉय के लिए एक रहेगा। मतलब ऑल ऑब्जेक्ट जो भी हम बनाएंगे एम्प्लॉय के, सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन वैल्यू रहेगी, दैट इज कंपनी नेम। एंड इसको ही बना दो स्टैटिक। व्हाट इट? एंड स्टैटिक आल्सो यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आपको मेमोरी मैनेज करनी है, देन यू कैन आल्सो यूज स्टैटिक फॉर memory management we can use। मेमोरी मैनेज कैसे होती है सर? अब नॉर्मल सी चीजें अब देखो, यहाँ पे आईडी नेम सैलरी हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग रहेगा, तो हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग रहेगा, मतलब हर एक एम्प्लॉय का आईडी अलग, नेम अलग, सैलरी, तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी भी अलग बहुत सारी लगेगी। बट कंपनी नेम सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही है ना, तो मेमोरी एक ही बार यूज होगी, एक ही मेमोरी लगेगी नहीं सारे ऑब्जेक्ट के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टैटिक तब यूज करो जब प्रॉपर्टी कॉमन। एम्प्लॉय में प्रॉपर्टी कॉमन क्या है? कंपनी में, राइट? अब स्टूडेंट्स कॉलेज को जाते हैं, राइट? कॉलेज को जाते हैं तो स्टूडेंट का नाम, उसका आईडी या कुछ एनीथिंग सारा अलग अलग होता है, बट उनका कॉलेज का नाम एक ही होता है ना। तो मैं कॉलेज नेम एज स्टैटिक, मैं कॉलेज नेम एज स्टैटिक, मैं एम्प्लॉय कंपनी नेम एज स्टैटिक, कॉमन हर एक के लिए कॉमन, राइट? अब हम सारे जो महाराष्ट्र से, हम महाराष्ट्र से रहते हैं, राइट? सो महाराष्ट्र से जो लोग हैं उनका डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, तो हर एक का डेटा अलग अलग होगा। बट अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ स्टेट, स्टेट इज स्टैटिक ना, बिकॉज ऑल पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? और फॉर फ्रॉम इंडिया इन द सेंस, ओके? तो आप हर एक के लिए जो कॉमन चीज है उसको क्या रखो? स्टैटिक रखो, ओके? इससे आपकी मेमोरी बच जाएगी। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए लाखों ऑब्जेक्ट होने दो, वो स्टैटिक वेरिएबल हर एक के लिए अप्लाई होगा। एंड मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो स्टैटिक हम तब बनाएंगे जब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन चीज हमें डिफाइन करनी है, ओके? ओके, सो सर स्टैटिक वेरिएबल के बारे में तो हो गया। व्हाट अबाउट स्टैटिक मेथड? हम स्टैटिक मेथड को भी बना सकते हैं? यस, वी कैन आल्सो मेक मेथड एज स्टैटिक। बट व्हाई डू मेक मेथड एज स्टैटिक? मेथड हम स्टैटिक तब बनाते हैं, ऐसा कोड, ध्यान से सुना, ऐसा कोड जो ऑब्जेक्ट से रिगार्डिंग नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट और उस कोड का कोई भी लेना देना नहीं है। विदाउट क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर मुझे कोड एग्जीक्यूट करना है कुछ, तो वो स्टैटिक में डालो। बिकॉज स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करते हैं? वेरिएबल के टॉपिक में हमने देखा है बायोलॉजी क्लास में, ऑब्जेक्ट का और स्टैटिक का कुछ लेना देना नहीं होता। ये भी ध्यान पक्की दिमाग में बात बांध लो, क्या? कि स्टैटिक 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 मेंबर्स बोलता हूँ मैं, मेंबर्स इन द सेंस वेरिएबल और मेथड दोनों हो गए। स्टैटिक मेंबर्स does not does not deal with ऑब्जेक्ट, ओके? मतलब ये डील करते हैं क्लास में, ओके? जब आप क्लास बनाओगे तो स्टैटिक मेंबर इनिशियलाइज होते हैं और डॉट क्लास फाइल लोड होने के बाद ऑब्जेक्ट और इसका कोई भी लेना देना नहीं होता। कोई भी लेना देना मतलब आप ऐसे मत समझो कि सर आप अभी तो कह रहे हैं ऑल ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक वैल्यू कॉमन होती है। यस, वो होती है, बट स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ओके? और वही मैं बता रहा हूँ। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। सिंपल, यहाँ पे आके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से, दैट इज स्टैटिक वाला केस, ठीक है? सिंपल, एक नाम देता हूँ मैं, समथिंग, क्या नाम दिया जाए? डेमो, स्टैटिक डेमो, ओके? यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ गया होगा, दिस वन। यहाँ पे हम एक पैकेज बनाएंगे और उसमें क्लास बनाएंगे, सिंपल, डेमो नाम से, और एम्प्लॉय नाम से बनाते हैं, ठीक है? क्लास पैकेज देंगे कॉम डॉट डेमो, और इसका क्लास को नाम देंगे एम्प्लॉय, अभी जो हमने देखा था, ओके? अब इसमें जो वेरिएबल्स, ध्यान से सुनो, जो वेरिएबल्स कॉमन होंगे, कौन सा कॉमन होगा? दैट इज कंपनी, और बाकी तो हर एक के लिए अलग अलग, लाइक इंटीजर आईडी, ये आईडी हर एक के लिए अलग 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 रहेगी ना, राइट? देन उसका नाम, एम्प्लॉय का नाम, वो भी अलग अलग रहेगा। देन एम्प्लॉय की सैलरी, वो भी अलग अलग रहेगी। यस और नो, राइट? बट कंपनी नेम कैसे रहेगा गाइस? कंपनी नेम,
it's common, right? So it make as static. That's it. इसको static बनाओ, common है ना सबके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बन गया इसका, ओके। अब और कुछ करना है क्या हमें, इसको प्रिंट भी करते, वॉइड डिस्प्ले नाम की मेथड लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते सारा डिटेल्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपल एम्प्लॉय आईडी, आईडी को प्रिंट कर देते हैं, दैट इज आईडी, ओके। देन एम्प्लॉय का नाम, सिंपल एम्प्लॉय वीएमपी, और कैसे नेम, नेम, ठीक है, नेम, ओके। देन एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी लाइक सैलरी, एंड लास्ट वन कंपनी नेम। अभी हर एक के लिए कॉमन कैसे रहेगा, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, कंपनी, कंपनी नेम, कंपनी नेम, ओके। और क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन मेथड एंड ऑब्जेक्ट दैट इज एम्प्लॉय। देखो अब एक ऑब्जेक्ट बना दो सबसे पहले, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। अब इसका कंस्ट्रक्टर कुछ वैल्यू मांग रहा है, जैसे आईडी, कंपनी नेम और सैलरी, तो आईडी भेजते हैं 101, स्ट्रिंग, यहाँ पे सेकंड चीज क्या है, नेम, उसका नाम, लाइक आदि, एंड देन सैलरी, तब वो 30,000, ओके, zeros, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे कॉल करते हैं एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले, सिंपल, ये कोड हमने किया है, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पे हमने कुछ भी उसको वैल्यू नहीं दी है, यू नीड टू सी, तो उसको नल जाएगा, राइट। देखो कंपनी नेम नल गया, बाकी आईडी, नेम, सैलरी सब कुछ आ गया। सर अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना, मुझे स्टैटिक बताना है, एम्प्लॉय टू इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय टू है, इसका आईडी 102, इसका नाम समथिंग, ध्यान से देखो रवि, एंड इसकी सैलरी समथिंग 40,000, ओके, ठीक है। एंड इसको भी मैं कॉल करता हूँ एम्प्लॉय टू डॉट डिस्प्ले। अब फिर से मैंने अगर रन किया, इसके बीच में एक स्पेस देता हूँ मैं, सिंपल टू सेपरेट, ओके, एंड यू कैन सी दिस इज एम्प्लॉय 101, उसको भी नल आया, इसको भी नल आया। बट हमने एक चीज सुनी है, दैट इज ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये कॉमन होगा किसके लिए, इस एम्प्लॉय के लिए भी और इस एम्प्लॉय के लिए, कितने भी बनाओ, कितने भी एम्प्लॉय, सारे के लिए कॉमन। सो बट हाउ, हम इसको वैल्यू कैसे देंगे, सिंपल यहाँ पे आना है, क्लास का नाम क्या है, दैट इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट दैट इज कंपनी नेम, और इसको वैल्यू दे दो, सपोज मैंने वैल्यू दे दी दैट इज विप्रो फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो वैल्यू मैंने दी है गाइस, ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के लिए भी जाएगी और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लेट्स you can see here company name Wipro for 101 and company name Wipro for 102। आपने यहाँ पे 100 ऑब्जेक्ट भी बनाए ना, विप्रो हर एक के लिए जाएगा। लेट्स से अनदर वन ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 3 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे 103, 103 और इसका नाम समथिंग राहुल, एंड इसकी सैलरी समथिंग 20,000, ओके। और एम्प्लॉय 3 डॉट डिस्प्ले। अब देखो इसके लिए भी कंपनी ने हमने कुछ स्पेसिफाई किया है क्या, ऐसे भेजा है क्या, नहीं, बट स्टिल इसके लिए भी जाएगा विप्रो, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन कॉमन रहेगा, विप्रो, विप्रो, विप्रो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल स्टैटिक कीवर्ड का यूज है, ओके। स्टैटिक हम जब बनाते हैं, कब बनाते हैं, अगर प्रॉपर्टी कॉमन है। और क्या कॉमन होता है रे एम्प्लॉय के लिए, कंपनी में जो भी कॉमन है उसको स्टैटिक बनाओ, गेस करो क्या कॉमन होगा, आईडी नेम, सैलरी, कंपनी नेम, कंपनी नेम तो कॉमन रहेगा, और क्या क्या कॉमन रहेगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कॉमन रहेगा, समझ नहीं रहता है बट हम एज ए एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रिंग यूनिफॉर्म
कलर, समथिंग यूनिफॉर्म का कलर मुझे देना है, तो ये सारे के लिए कॉमन रहेगा, ऐसा हम, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे प्रिंट करते हैं यूनिफॉर्म का कलर। ये भी हर एक के लिए सेम रहेगा, दैट इज यूनिफॉर्म कलर, सिंपल हम यहाँ पे यूनिफॉर्म को प्रिंट कर देते हैं यूनिफॉर्म कलर। और यहाँ पे आके हम वैल्यू देते हैं यूनिफॉर्म को, कैसे, देखो मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास नेम डायरेक्टली, बिकॉज इसका और ऑब्जेक्ट का लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट की नीड इसके लिए नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट के एक्सेस हो जाता है। यूनिफॉर्म का कलर हर एक का रेड होना चाहिए, हर एक का रेड, तो ये रेड कलर इसके लिए भी अलाउ होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे एक लाइन देते हैं, मतलब जो स्टैटिक होगा वो सबके लिए एक होगा, देखो यूनिफॉर्म कलर रेड रेड रेड, बट कंपनी ने also विप्रो विप्रो विप्रो, बट सैले 30 40 20 आदि रवि राहुल 101 102 103, ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ये अलग अलग रहेंगे, और स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कब देते हैं हम, जब कॉमन प्रॉपर्टी होता है। आई थिंक अब गेट हो चुका होगा, ओके सर। कैन वी मेक कंस्ट्रक्टर एज स्टैटिक? नो, वी कैन नॉट मेक अ कंस्ट्रक्टर एज स्टैटिक। अगर आपने स्टैटिक बना दिया यू विल गेट एरर, इलीगल मॉडिफायर, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सर, हम मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, यस, तो कैन वी मेक मेथड एज स्टैटिक? लेट्स से यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना दी मैंने, स्टैटिक वॉइड फन नाम से। सर स्टैटिक मेथड हम क्यों बनाते हैं, मैंने बताया आपको, अगर ऐसा कोड जो ऑब्जेक्ट से डील नहीं करता, ऑब्जेक्ट मुझे रिक्वायर्ड नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट बनाओ फिर ही कॉल कर सकते हैं ना, बट अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आई वांट टू डू समथिंग, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता ही है, बट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आई वांट टू डू समथिंग। अब इसका फॉर एग्जांपल जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कुछ चीजें होती है जो ऑब्जेक्ट के पहले हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, जैसे लॉग इन करना हो, राइट, और कुछ लॉग हमें प्रिंट करना हो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हमें करनी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, नो नीड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नो नीड ऑब्जेक्ट ऐसे मैंने प्रिंट किया, इसके लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, सिंपल यहाँ पे आ जाओ और देखो ये ऑब्जेक्ट सारे आपके पास नहीं है, फिर भी ये मेथड कॉल होगा, इसको मैंने कमेंट किया, ये जो सिर्फ यहाँ पे क्लास का नाम लगेगा मुझे एम्प्लॉय, और डैट डॉट फन मैं कॉल कर सकता हूँ, और मैंने रन किया, फन मेथड विल बी कॉल, दैट मींस इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाएगा हमने नहीं बनाया, सो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इफ यू वांट टू डू समथिंग देन गो फॉर स्टैटिक मेथड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ये वेरिएबल इनिशियलाइज करने है, ये वाली, वी कैन मेक इट ना, राइट, यहाँ पे आईडी को हम वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा नो हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, राइट, बट दिस इज अ नॉन स्टैटिक फील्ड, वी कैन नॉट एक्सेस हियर, लाइक ओके, हम यहाँ पे नहीं कर सकते ये, बट वी कैन डू समथिंग, हम अगर ऐसे कर दें int id and suppose this dot id, नहीं हम एक्सेस नहीं कर सकते इसको, बट हम कर सकते हैं बाकी की चीजें, यहाँ से इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, बट दूसरी चीजें जो हमें करनी है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इसको इनिशियलाइज करने के लिए गाइस स्टैटिक फील्ड स्टैटिक में एक्सेस होते हैं, हमने पढ़ा है, बट मैं ट्राई कर रहा था इसको एक्सेस करने, बट वी कांट, राइट, हमने पढ़ा है। बट अगर आप बोलोगे सर इसका रियल टाइम एग्जांपल ही बताओ, तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा, स्टैटिक मेथड हम कब यूज करेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू क्रिएट स्टैटिक मेथड फॉर यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या, ऐसे ऐसा क्लास होता है जिसमें ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट हम कुछ चीजें करते हैं, देन वी रिक्वायर स्टैटिक मेथड्स, देन वी रिक्वायर स्टैटिक मेथड्स, ओके। स्टैटिक मेथड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस हो रहा है बंदा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है इसको, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सो मेथड वी कैन मेक स्टैटिक and variable also we can make static. So can you make class as a static? Let's say this is outer class and main class static. No, it is not possible, we cannot make class as a static. Sir public हटा के देखो, we cannot make class as a static, okay, but sir can we make inner class static? Yes, इसके अंदर एक क्लास बनाओ, सपोज मैंने यहाँ पे बनाया static class a, yes we can make, कोई भी एरर नहीं है, इनर क्लास स्टैटिक हो सकता है बट आउटर क्लास नो, ओके। और इनर क्लास स्टैटिक बनाने का भी एक मतलब यूज है, इसको भी हम स्टैटिक बनाकर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, राइट, सो ये भी कम बनाते हैं हम बताऊंगा, ठीक है, बट वी कैन मेक इनर क्लास एज स्टैटिक, ठीक। तो आई थिंक अब स्टैटिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक, ठीक है।
अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फाइनल। फाइनल देखा जाए, बट आई थिंक वीडियो इज टू लॉन्ग, सो वी नीड टू स्टॉप हियर गाइस। ओके, अगर स्टार्टिंग में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइनल के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, दोनों एक साथ हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।